हेलो ओवरऑल स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है हमारे सुपर पावर स्टडी क्लासेस में। दोस्तों आज अपन बात करने वाले हैं बहुत इम्पॉर्टेंट नॉर्मलिटी की। नॉर्मलिटी क्या होती है, उसका फार्मूला क्या होता है और उस पर किस प्रकार से क्वेश्चन ड्रॉ किए जाते हैं, हमसे पूछे जाते हैं दोस्तों, वो आपको ध्यानपूर्वक सुनना है। ठीक, आप फोकस कीजिए, अटेंशनली पूर्वक ध्यान दीजिए अपने स्क्रीन पर और फोकस कीजिए मैं जो बता रहा हूँ दोस्तों। फोकस कीजिए अपने स्क्रीन पर दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्या नॉर्मलिटी, आप यहाँ पर देख सकते हो नॉर्मलिटी, जिसे हिंदी मीनिंग कहते हैं नॉर्मलता। दोस्तों नॉर्मलता क्या होता है, उसका डिफिनेशन क्या है दोस्तों, मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। बहुत इम्पॉर्टेंट नॉर्मलिटी की दोस्तों, इसमें जो इम्पॉर्टेंट बातें होती मैं सब यहाँ पर डिस्कशन करने वाला हूँ। इस नॉर्मलिटी से आपसे कुछ नहीं छूटने वाला है। ठीक, इन दिस वीडियो लेक्चर में अपन नॉर्मलिटी के ही बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। जहाँ तक हो सकता है मैं आपको बताऊंगा दोस्तों नॉर्मलिटी क्या होती है, इसके बेसिस से लेकर के इसके हाई लेवल तक जाऊंगा दोस्तों। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। मैं आपको बता दूं इसे रिप्रेजेंट किससे करते हैं दोस्तों, इसे रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से। नॉर्मलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों कैपिटल एन से, और कैपिटल एन इक्वल टू होता है, कैपिटल एन इक्वल टू होता है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, नॉर्मलिटी इक्वल टू होता है दोस्तों, आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा क्या है, वेट ऑफ, ध्यान से सुनना दोस्तों, वेट ऑफ इक्विवेलेंट, क्या है दोस्तों, वेट ऑफ इक्विवेलेंट, ध्यान से सुनना। यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, इक्विवेलेंट वेट, तुल्यांकों की संख्या। ठीक, वेट ऑफ इक्विवेलेंट, तुल्यांकों की संख्या, बटे में आप क्या लिखोगे, बटे में आप क्या लिखोगे दोस्तों, विलयन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये ध्यान रखना दोस्तों, ये क्या होगा, लीटर में होगा। ये क्या होगा दोस्तों, लीटर में होगा। जब आप इसे ml में कंसीडर करोगे, जब आप इसे ml में कंसीडर करोगे दोस्तों, तो नॉर्मलिटी का फार्मूला हो जाएगा वेट ऑफ, ध्यानपूर्वक सुनिएगा दोस्तों, बहुत इम्पॉर्टेंट है, वेट ऑफ इक्विवेलेंट, वेट ऑफ इक्विवेलेंट अपान में होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या है दोस्तों, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, तो 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा दोस्तों, और कुछ नहीं होगा। जब आप इसे ml में कंसीडर करोगे सॉल्यूशन का वॉल्यूम, तब आप वहाँ से यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई कर देना, बस दोस्तों यही है, बहुत सिंपल है। अभी हम इसके बेसिस, इसके अंदर में जा कर के बात करने वाले हैं दोस्तों, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ये वेट ऑफ इक्विवेलेंट किसका होता है दोस्तों, सोल्यूट का होता है, ये हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, वेट ऑफ इक्विवेलेंट इन सोल्यूट। ठीक, विलय में तुल्यांकों की संख्या, ये हमेशा ध्यान रखना, जो ऊपर होता है, जिसे मैंने मोलारिटी में बताया था दोस्तों, मोलरता में बताया था, मोलों की संख्या किसमें ऊपर मैंने बताया था, सोल्यूट में। हमेशा सोल्यूट की बात ही करेंगे दोस्तों, सोल्यूट की बात ही करेंगे दोस्तों। ठीक, और अपन सॉल्यूशन की, ये ध्यान रखना दोस्तों। अब भाई साहब आप ये बता दीजिए, कई स्टूडेंट इसमें ऐसे ही भी होंगे जो पढ़ रहे होंगे, उन्हें ये नहीं पता होगा कि वेट ऑफ इक्विवेलेंट होता क्या है। तो मैं वेट ऑफ इक्विवेलेंट की भी फार्मूले यहाँ पर लिख दे रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन करते समय आपको डायरेक्ट वेट ऑफ इक्विवेलेंट की वैल्यू नहीं दिया रहेगा दोस्तों, आपको डायरेक्ट इक्विवेलेंट वेट की वैल्यू नहीं दिया रहेगा, तो आपको पता होना चाहिए वेट ऑफ इक्विवेलेंट होता क्या है दोस्तों। ध्यानपूर्वक वीडियो लेक्चर को अटेंड कीजिए, 100% क्लियर होने वाला है। ठीक, आई होप आप ध्यानपूर्वक वीडियो लेक्चर को अटेंड कर रहे हैं दोस्तों। ध्यान दीजिए, कहीं और मत ध्यान लगाइए दोस्तों। यदि आप पढ़ रहे हो तो अपने स्क्रीन पर ही फोकस कीजिए। मैं यहाँ पर इसका फार्मूला लिखने जा रहा हूँ, वेट ऑफ इक्विवेलेंट,
वेट ऑफ इक्विवेलेंट होता है दोस्तों, ध्यान पूर्वक सुनिएगा, वेट ऑफ क्या चीज़ है दोस्तों, इक्विवेलेंट। ये आपको ध्यानपूर्वक सुनना है दोस्तों। वेट ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है दोस्तों क्या चीज़ दोस्तों, तुल्यांकी भार बटे अणुभार। क्या होता है दोस्तों, वेट ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है तुल्यांकी भार बटे अणुभार। ये आपको ध्यान देना है। क्या चीज़ लिखोगे यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर आप एक चीज़ यहाँ पर लिख दो दोस्तों, क्या है, यहाँ पर आप वेट ऑफ इक्विवेलेंट ना लिखो, यहाँ पर वेट ऑफ इक्विवेलेंट आप ना लिखो दोस्तों, ठीक, नहीं तो ये अभी आप मिस्टेक हो जाएगा। ध्यानपूर्वक सुनना है आपको। क्या है, ध्यानपूर्वक सुनना। क्या है दोस्तों, यहाँ पर आप लिखो द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, तुल्यांकों की संख्या, ठीक। क्या लिखना है आपको, द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आपको लिखना है, ठीक दोस्तों। ध्यान देना, एक एक टॉपिक ध्यानपूर्वक सुनोगे दोस्तों तो 100% क्लियर होने वाला, ठीक। यहाँ पर होगा द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट दोस्तों, क्योंकि तुल्यांकों की संख्या होता है यहाँ पर, और होता है सॉल्यूशन का आयतन लीटर में, ठीक। ml में आप कंसीडर कर रहे हो तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है और कुछ नहीं करना है आपको, ठीक। अब यहाँ पर क्या लिखोगे दोस्तों, यहीं पर आप लिखोगे द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है। अब यहाँ पर वेट ऑफ इक्विवेलेंट में लिखूंगा दोस्तों, क्या लिखूंगा, वेट ऑफ, ध्यानपूर्वक वीडियो लेक्चर को अटेंड करना दोस्तों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वेट ऑफ इक्विवेलेंट, ये बहुत पूछा जाता है दोस्तों, ये बहुत पूछा जाता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी। और यहाँ तक नहीं दोस्तों, IIT JEE नीट लेवल, एडवांस लेवल तक ये क्वेश्चन आते हैं दोस्तों इक्विवेलेंट से। तो ये आपको नॉर्मलिटी से, इक्विवेलेंट से बहुत क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। एंड आपके जो है 12th में भी जो है बहुत प्रकार से इसे पूछे जाएंगे, ठीक। ध्यान से सुनना, वेट ऑफ इक्विवेलेंट अपान क्या करोगे दोस्तों, अणुभार किसका रहेगा दोस्तों, अणुभार हमेशा किसका रहेगा दोस्तों, सोलूट का रहेगा, ठीक। सोलूट का अणुभार रहेगा दोस्तों। और वेट ऑफ इक्विवेलेंट भी, तुल्यांकी भार भी दोस्तों किसका रहेगा, सोलूट का ही रहेगा, ठीक। ध्यानपूर्वक सुनना है। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा दोस्तों मॉलिक्यूलर वेट, ठीक, मॉलिक्यूलर वेट, यहाँ पर आप समझ सकते हो दोस्तों, क्या है, मॉलिक्यूलर वेट है, अणुभार है, ठीक। ये फार्मूला होता है दोस्तों, द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, तुल्यांकों की संख्या इक्वल टू होता है तुल्यांकी भार बटे अणुभार। ये आपको ध्यान रखना है, वेट ऑफ इक्विवेलेंट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक। ये फार्मूला आपको लर्न करना है दोस्तों। अब यहाँ पर आपको द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट फाइंड करने के लिए दोस्तों आपको वेट ऑफ इक्विवेलेंट भी डायरेक्ट में नहीं देगा दोस्तों। जैसे आप कॉम्पिटिटिव लेवल में तैयारी करना चाहते हो, प्रिपरेशन करना चाहते हो दोस्तों, तो आपको द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट फाइंड करने के लिए डायरेक्ट वेट ऑफ इक्विवेलेंट भी आपको नहीं देगा दोस्तों। अब सर आप ये बता दीजिए कि वेट ऑफ इक्विवेलेंट का फार्मूला क्या होता है। तब आप पहले वेट ऑफ इक्विवेलेंट का फार्मूला लिखो, वहाँ से द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट फाइंड करोगे, तब आप नॉर्मलिटी जो है फाइंड कर सकते हो दोस्तों, ठीक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यानपूर्वक सुनना है। क्या है दोस्तों, वेट ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है वेट ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है दोस्तों, क्या चीज़ दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। वेट ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन
क्या चीज़ दोस्तों, ध्यानपूर्वक सुनना है, मॉलिक्यूलर वेट अपान होता है एन फैक्टर। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। मैंने पिछले लास्ट वीडियो लेक्चर में, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में, लेक्चर 3 में सॉल्यूशन के एन फैक्टर जो है बहुत क्लियरली पूर्वक समझाया हुआ है। आप वहां पर जाकर एन फैक्टर की वैल्यू जो है फाइंड कर सकते हो दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। वेट ऑफ इक्विवेलेंट का फार्मूला ये होता है एंड द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का फार्मूला ये होता है दोस्तों। अब मैं जो है आपको बहुत इंपॉर्टेंट बातें करने जा रहा हूँ दोस्तों, ध्यानपूर्वक सुनना है आपको। ठीक, ध्यानपूर्वक सुनना है। क्या है, ये फार्मूले आपको लर्न होने चाहिए दोस्तों। जैसे मैं आपसे बोल दूं कि आप ये बता दीजिए कि एक मोलर, एक नॉर्मल मीन्स क्या होता है दोस्तों। एक नॉर्मलता मीन्स क्या होता है। इन एक लीटर सॉल्यूशन में एक नॉर्मलता मीन्स क्या होता है, जैसे मैंने बताया था मोलारिटी में। ठीक, उसी प्रकार से इसमें भी मैं बताने जा रहा हूँ। ध्यानपूर्वक सुनना क्या है, कुछ नहीं है। एक नॉर्मलिटी इक्वल टू होगा दोस्तों, ध्यान से सुनना। एक नॉर्मलिटी इस प्रकार से आप लिख सकते हो, क्या चीज़, एक नॉर्मलिटी इन 1 लीटर सॉल्यूशन। क्या है दोस्तों, 1 लीटर सॉल्यूशन में एक नॉर्मलिटी इक्वल टू होता है, आपको ध्यान देना है। एक नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, ये मैं थोड़ा सा यहाँ पर बना दे रहा हूँ। ठीक, ध्यान से सुनना। एक नॉर्मलिटी इक्वल टू होता है एक नॉर्मल की। ठीक, एक नॉर्मल की, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अब मैं आपसे यहीं पर बात कर लूँ कि सेमी नॉर्मलिटी मीन्स क्या होता है दोस्तों। आप क्या कहेंगे, क्या चीज़, मैंने ऐसे ही बताया था मोलरता वाले में, लास्ट वीडियो लेक्चर में। ध्यान से सुनना। सेमी नॉर्मलिटी दोस्तों मीन्स क्या हो जाएगा, 1/2 नॉर्मल। 1/2 नॉर्मल, या आप इसे लिख सकते हो 0.5 नॉर्मल। ठीक, एन की वैल्यू क्या रखोगे दोस्तों, 0.5 नॉर्मल, जब आपको सेमी नॉर्मलिटी क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन में ऐसे पूछेगा, सेमी नॉर्मलिटी का एक कोई सॉल्यूशन है दोस्तों। ठीक, उसमें ऐसा करके हो रहा है। ठीक, तो वहाँ पर आपको लिखना है 0.5 नॉर्मल। ठीक, जैसे यहाँ पर अपन बात कर लें डेसी, ये सब मैंने बताया हुआ है दोस्तों। क्या है डेसी नॉर्मलिटी, डेसी नॉर्मलिटी मीन्स होता है 1/10 नॉर्मल, या आप इसे लिख सकते हो 0.1 नॉर्मल। ठीक, जैसे मैं एक और बात कर लूँ, पेंटी नॉर्मलिटी, जब क्वेश्चन में आपको गिवन हो दोस्तों, पेंटी नॉर्मलिटी एक सॉल्यूशन है, उसमें कुछ ऐसा हो रहा है दोस्तों, तो आपको वहाँ पर समझ जाना है कि वहाँ पर नॉर्मलिटी की वैल्यू क्या गिवन है दोस्तों। वहाँ पर नॉर्मलिटी की वैल्यू 1/5 गिवन है, या आप इसे लिख सकते हो 0.2 नॉर्मलिटी। तो ये होता है दोस्तों, बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसे भी आपको जो है लर्न करना है। ये जो मैंने फार्मूले बताएं नॉर्मलिटी की, और ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट एंड ये वेट ऑफ इक्विवेलेंट, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होता है तुल्यांकी भार, वेट ऑफ इक्विवेलेंट एंड होता है क्या चीज़ दोस्तों, मॉलिक्यूलर वेट। ठीक, ये आपको जो है ध्यान रखना है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब मैं अपन बात कर लेता हूँ, जब दोस्तों क्या हो, दो सॉल्यूशन हो और उसमें क्या हो, इक्विवेलेंट, यहाँ पर द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल टू दे दिए जाएँ, तो वहाँ पर कैसे कंडीशन होती है, इसे आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आई होप आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। ठीक, अब अपन बात कर लेते हैं, जब दो सॉल्यूशन हो
ध्यानपूर्वक सुनिएगा, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है भाई। यार जब तुम वीडियो लेक्चर को अटेंड करोगे ध्यानपूर्वक तो 100% जो है क्लियर होने वाला है। ठीक, एक्टिव होकर के, सीरियस होकर के, बिल्कुल बैठ करके दोस्तों वीडियो लेक्चर को देखो और नोट्स बनाओ, तब आपको जो है 100% क्लियर होगा दोस्तों। जैसे मैं बात कर लूँ, दो कोई सॉल्यूशन है, ठीक, टू सॉल्यूशन है, क्या है दोस्तों, टू सॉल्यूशन है दोस्तों। इसमें पहला है और ये सेकेंड है, ठीक। पहले में हमें गिवन है, पहले में हमें जो नॉर्मलिटी गिवन है वो n1 है, एंड जो है यहाँ पर वैल्यूम क्या है दोस्तों, v1 है, यहाँ पर क्या है दोस्तों, n2 है, एंड यहाँ पर वैल्यूम v2 है। और दोनों में क्या इक्वल है दोस्तों, दोनों में इक्वल है, दोनों में क्या इक्वल है, द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट, तुल्यांकी इक्विवेलेंट, द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट जो है वो इक्वल है, ठीक, तुल्यांकों की संख्या। यहाँ पर अपन लिख देते हैं, यहाँ आप समझ जाना दोस्तों क्या है, तुल्यांकों की संख्या यहाँ पर इक्वल है, तुल्यांकों की संख्या, द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट किससे रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों, ई, जैसे यहाँ पर आप लिख सकते हो ई से, ठीक, इक्विवेलेंट, द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होता है दोस्तों, उसे आप ई से कंसीडर कर सकते हो, ठीक। ई एन आप लिख सकते हो, ई एन क्या है, द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट, यहाँ पर भी ई एन है, ठीक, ई एन है दोस्तों। तो आपको क्या लिखना है, इसमें लिखोगे दोस्तों n1 इक्वल टू, नॉर्मलिटी इक्वल टू होता है द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अपान में क्या करोगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक, लीटर में, ठीक दोस्तों। इसमें क्या लिखोगे, इसमें लिखोगे n2 इक्वल टू ई एन बाई v2, क्या चीज़ दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, यहाँ से ई एन लिख सकते हो आप, ई एन इक्वल टू n1 v1, यहाँ पर ई एन लिखोगे, ई एन लिखोगे दोस्तों n2 v2। ये आपको ध्यान रखना है, जब टू सॉल्यूशन हमें गिवन हो और उसमें क्या हो, द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ई एन की वैल्यू इक्वल हो दोस्तों, तो आपको क्या कहना है, यहाँ पर ये भी, ये ई एन है, ये भी ई एन है, और ये n1 v1, ये n2 v2, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, और इक्वल होकर यहाँ पर क्या रिलेशन होगा, इन पर इस प्रकार से जो है रिलेशन हो जाएगा। इसे आप लिख सकते हो n1 अपान n2 इक्वल टू v2 अपान v1। ये रिलेशन आपको याद रखना है दोस्तों। जब ये किसके लिए है दोस्तों, ये किसके लिए है दोस्तों, जब हमें टू सॉल्यूशन गिवन हो और उसमें क्या हो दोस्तों, द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल टू हो, तब यहाँ से आपको 3 वैल्यू दे दी जाएंगी और एक वैल्यू जो है आपसे कंसीडर करके पूछ लिया जाएगा दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करते हैं, ठीक दोस्तों। अब अपन बात कर लेते हैं, जैसे आपको विभिन्न प्रकार के दे दिए जाएँ, ध्यान से सुनना दोस्तों, जैसे आपको विभिन्न प्रकार के क्या दे दिए जाएँ, अनंत प्रकार के इनफाइनाइट सॉल्यूशन दे दिए जाएँ आपको, और उसमें से आपसे कंसीडर पूछ लिया जाए दोस्तों कि आप बता दो भाई साहब कि इस जो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, प्रत्येक सॉल्यूशन में नॉर्मलिटी पहले वाले में n1, दूसरे वाले में n2, ऐसे डैश लास्ट वाले में n है, ठीक, ऐसे उसमें वैल्यूम v1 v2 vn है। तो आपको बताना है इन सभी का मिक्सचर को टोटल मिक्स कर दिया जाए, और उसमें क्या है दोस्तों, नेट नॉर्मलिटी क्या हो जाएगी। ये फंडा यूज होता है दोस्तों क्वेश्चन में, इसे मैं रिमूव कर रहा हूँ और उसे समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक, ध्यान दीजिएगा। जैसे इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, इन इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यहाँ ध्यान दीजिए दोस्तों, क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन में क्या है दोस्तों, ये आपको ध्यान देना है, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या है गिवन दोस्तों, n1 n2 n3, ये क्या है, ये इक्वल टू डॉट कहाँ तक
एन स्मॉल एन तक हैं तो ठीक, और इसमें वैल्यूम है V1 V2 V3 डैश डैश करके Vn तक दोस्तों ठीक। इस प्रकार से जो है अनंत प्रकार के इनफाइनाइट प्रकार के नॉर्मलिटी हैं और उनके वैल्यूम है V1 V2 V3 डैश डैश करके Vn तक ठीक। अब आपको क्या लिखना है, इनका टोटल नेट नॉर्मलिटी फाइंड करना है दोस्तों। तो नेट नॉर्मलिटी अपन मान लेते हैं, लेट अस एज्यूम, यहाँ पर ध्यान देना दोस्तों, क्या मान लेते हैं, नेट नॉर्मलिटी क्या है दोस्तों, नेट नॉर्मलिटी जो है, ध्यान पूर्वक सुनना, नेट नॉर्मलिटी इज इक्वल टू, मैंने मान लिया कैपिटल N है, तो यहाँ पर कैपिटल N का जो फार्मूला होगा वो होगा N1 V1 प्लस N2 V2 प्लस N3 V3, क्या है दोस्तों, प्लस N3 V3 डैश डैश करके N Vn। ये बहुत सिंपल है दोस्तों, ऐसे मैंने आपको मोलारिटी वाले लेक्चर में भी बताया था दोस्तों। यदि आपने अटेंड किया होगा तो आपको पता होगा दोस्तों, मैंने ऐसे ही करके मोलारिटी वाले चैप्टर में भी बताया था दोस्तों। ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। आपको 3-4 सॉल्यूशन दे दिए जाएंगे और उसमें से आपसे पूछा जाएगा कि इसमें नेट नॉर्मलिटी आप भाई साहब बता दो, तो आप क्या बताओगे दोस्तों, आप क्या बताओगे, इस प्रकार से आप उसे कंसीडर करोगे ठीक। एक चीज़ और दोस्तों, नॉर्मलिटी का जो मैंने फार्मूला तो बता दिया दोस्तों ठीक। नॉर्मलिटी का जो यूनिट होता है वो क्या होता है दोस्तों, नॉर्मल होता है ठीक। इसका यूनिट आप लिख सकते हो क्या चीज़, नॉर्मलता का जो यूनिट होता है इतना नॉर्मल। मोलारिटी का यूनिट आप लिख सकते हो इतना मोलर ठीक, 5 मोलर 5 नॉर्मल ठीक, ऐसे लिख सकते हो। इसका यूनिट क्या हो जाएगा दोस्तों, ध्यान देना, इसका यूनिट हो जाएगा नॉर्मल, या आप बोल सकते हो दोस्तों क्या चीज़ दोस्तों, नॉर्मल ही आप बोल सकते हो। इसका यूनिट आप ध्यान पूर्वक सुनना, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। इसका यूनिट जो हो जाएगा, यूनिट दोस्तों वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल इसका यूनिट हो जाएगा। ये ध्यान रखना है दोस्तों ठीक, ये ध्यान रखना है, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, नॉर्मल ठीक। ये आपको जो है ध्यान रखना है दोस्तों। फिर अपन बात कर लेते हैं क्या चीज़ बात कर लेते हैं दोस्तों। ये तो हो गया, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैंने जो स्टेप बताए हैं दोस्तों वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आपको जो है ध्यान रखना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसके क्वेश्चन और मोलारिटी के क्वेश्चन और नॉर्मलिटी के क्वेश्चन करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मोलारिटी के क्वेश्चन करेंगे और नॉर्मलिटी के क्वेश्चन करेंगे। कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको जानना समझना जरूरी है, और कैसे क्वेश्चन करते हैं वो आपको समझना जरूरी है दोस्तों। तो आई सजेशन फॉर यू कि आप नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ज़रूर से ज़रूर अटेंड कीजिए दोस्तों, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक दोस्तों, थैंक यू। यदि आपको वीडियो लेक्चर समझ में आया है दोस्तों तो सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, एंड शेयर भी कीजिएगा, और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलिए दोस्तों, ताकि आपको सबसे पहले अपलोडेड वीडियो डेली पर डे जो मिलते हैं वो आपको सबसे पहले मिले दोस्तों। चलते हैं दोस्तों, गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।